नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। कैसे हो आप? शायद बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो ठीक है, हम देख लेते हैं विद्यार्थी के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के अंदर अगर अच्छे लक्षण है तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएगा। चाणक्य नीति के अंदर विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। चाणक्य नीति में विद्यार्थी के कितने लक्षण बताए गए हैं? 5 लक्षण। अब वो 5 लक्षण कौन कौन से, एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक का भावार्थ भी समझेंगे। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है। पूरा वीडियो अगर देखोगे तो आप ये विद्यार्थी के 5 लक्षण सदैव के लिए अपने अंदर ग्रहण कर लोगे, और आप अपने अंदर जब ये लक्षण ग्रहण कर लोगे तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप एक दिन जीवन में सफल इंसान बनोगे। ठीक है। काक चेष्टा पको ध्यानम सवान निंदरा तथैव च। काक चेष्टा पको ध्यानम सवान निंदरा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। चाणक्य नीति में कहा गया है, एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करते हैं। काक चेष्टा पको ध्यानम सवान निंदरा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। चलो अब इन 5 लक्षणों के बारे में हम विस्तार से समझते हैं, अर्थात भावार्थ। आपको ये भावार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में सदैव के लिए लिख लेना है और ये श्लोक भी लिख लेना है। हम भावार्थ देखते हैं। काक चेष्टा, काक यानी कौवा, काक यानी कौवा, चेष्टा जिज्ञासा, और तरकीब चालाकी। तो देखिए, एक विद्यार्थी की कामयाब होने की कोशिशें उस कौवे की तरह होनी चाहिए जिसे छोटे छोटे कंकरों को डालकर जलपात्र की सतह पानी ऊपर लाया था। आपने ये पहले कहानी पढ़ी है, प्यासा कौवा और जलपात्र के अंदर कम पानी था। वो किस प्रकार से तरकीब खोजता है और छोटे छोटे कंकरों को पानी में डाल करके अपनी प्यास बुझाता है। उसी प्रकार आपकी भी चेष्टा होनी चाहिए। अगला है बको ध्यानम। अगला क्या है? बको ध्यानम। बक यानी बगुला। विद्यार्थी का ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। विद्यार्थी का ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए, जो अपनी एक टांग पर कई देर तक खड़े हुए अपनी आहार उस मछली की प्रतीक्षा करता है। जो अपनी एक टांग पर कई देर खड़े हुए अपनी आहार उस मछली की प्रतीक्षा करता है और अंत में सफल होने तक अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रखता है, और वो अंततः सफल भी होता है। इसलिए सदैव अपना ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर ही रखना चाहिए। वर्तमान में आपका लक्ष्य है ज्ञान ग्रहण करना। सवान निंद्रा। सवान यानी कुत्ता। सवान यानी कुत्ता। विद्यार्थी की निंद्रा उस सवान यानी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। विद्यार्थी की नींद उस सवान यानी कुत्ते की तरह होनी चाहिए कि जो हल्की सी भी हलचल से तुरंत जाग जाता है। कुत्ता बिल्कुल ही हल्की सी हलचल से जाग जाता है और सदैव पूरी तरह से चौकना रहता है। इसलिए आपको भी सदैव जागृत अवस्था में ही रहना है। आपकी नींद है वो किसके समान होनी चाहिए? सवान की नींद के समान होनी चाहिए। अगला चौथा लक्षण बहुत ही विशेष है। वर्तमान समय में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा लक्षण क्या है? अल्पाहारी। विद्यार्थी को भोजन सदैव अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। कदापि आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक आहार ग्रहण करने से मोटापा, बीमारी, आलस तथा बुद्धिहीनता आती है। अब हमें आवश्यकता है बुद्धिमत्ता की, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आप भोजन करोगे सदैव। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है गृह त्यागी।
गृह त्यागी मतलब पहले वर्तमान काल के अंदर तो गृह त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले घर से दूर आश्रमों के अंदर अध्ययन किया जाता था। वर्तमान में देखिए किस प्रकार लागू होता है ये नियम। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अपने घर के सुखद एवं आरामदायक जगह से दूर, घर के सुखद एवं आरामदायक जगह से दूर जाकर करे तो उसके सफल होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। तो वर्तमान में घर के अंदर आप जहाँ से सुख भोग रहे हो उस जगह से कुछ दूर बैठ करके एकांत में अध्ययन करें। एकांत में अध्ययन करने से अध्ययन ग्रहण क्षमता है वो सदैव बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थियों सदैव चाणक्य जी के द्वारा बताए गए इन 5 लक्षणों को आप अपने जीवन में ग्रहण करके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। आपके सफल होने की कामना मैं सदैव के लिए करता हूँ। धन्यवाद।